दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का बायोलॉजी। ठीक, तो बायोलॉजी चैप्टर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, आपको हम जितना प्रश्न बता रहे हैं करा रहे हैं इस प्रश्न को अपनी बुक पर लिखते जाना, इसको तैयारी करते जाना। ठीक, ये नहीं कि सर आप ये क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं और बुक में नहीं है, ये प्रश्न नहीं आएगा। ठीक ना, नहीं बच्चों, आपको जितना प्रश्न कराया जा रहा है समझ लीजिए कि बोर्ड की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, हम लोग वही क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक ना, हम लोग भी सीरीजली इस क्वेश्चन को उठाते हैं जो बार बार पूछा जाता है। ठीक ना, हम लोग भी अनुमान लगाते हैं ये प्रश्न इस साल भी आएगा। ठीक, वही प्रश्न लेके हम आते हैं कि आप लोगों का ये प्रश्न नंबर दिला के मानेगा। ठीक, जितना प्रश्न बता रहे हैं इस प्रश्न को हल्के मत लेना। अगर इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं बायोलॉजी का, ठीक ना, जितना प्रश्न बताएंगे आपको ये प्रश्न आपको आशा से अच्छा नंबर दिला के मानेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए रुधिर और लसिका में हमको अंतर बताना है, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक, तो पहले पढ़ेंगे रुधिर, उसके बाद लसिका। देखिए रुधिर में देखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। रुधिर में क्या है कि ये लाल रंग का होता है, संयोजकता। रुधिर में क्या होता है, रुधिर में संयोजकता लाल रंग का होता है। जो लसिका है, लसिका में क्या होता है, रंगहीन होता है, यानी लाल नहीं रहता है। ठीक, इसको पढ़ते हैं। देखिए रुधिर में क्या लिखा है, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजिक उत्तक है। जो रुधिर है क्या है, लाल रंग का सरल संयोजिक उत्तक है, यानी इसमें गहरे लाल रंग का सरल संयोजिक उत्तक होता है, यानी कि लसिका में नहीं होता है। लसिका में क्या होता है, यह रंगहीन सरल संयोजिक उत्तक है, यानी इसमें क्या होता है, रंगहीन होता है, लाल रंग का नहीं होता है। यही रुधिर और लसिका में यही दोनों में अंतर है। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं पाई जाती है। जो रुधिर है इस रुधिर में लाल रंग कणिकाएं पाई जाती है जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है। ठीक ना, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो लसिका में क्या होता है कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाओं नहीं पाई जाती है। जो हमारा लसिका है इस लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें पाई जाती है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक ना, कणिकाओं पाई जाती है, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी कि कणिकाएं नहीं पाई जाती है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी लसिका में रुधिर में प्रोटीन में अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है। सीधी सी बात है, यानी इसका उल्टा। ठीक है, रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा पाई जाती है। जो लसिका है, लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम होता है, यानी इसमें नहीं पाया जाता है, यानी कम होता है। समझ गए, सीधे इसका उल्टा। तो आगे देखते हैं आगे क्या दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए। चौथा दिया है, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें, लसिका में, रुधिर में क्या होता है, रुधिर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। जो लसिका है, लसिका में ऑक्सीजन का मात्रा कम होती है। क्या होती है, जो रुधिर है, रुधिर में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होती है। किसमें होती है, लसिका में होती है, लेकिन रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और जो लसिका है उसमें कम पाया जाता है। समझ, इसी में दोनों में क्या यही अंतर है। अब देखते हैं पांचवा, लास्टवा। पांचवा दिया कि यह रुधिर वाहिनियों में परिचरित होता है। क्या होता है, परिचरित होता है। यह लसिका वाहिनियों में परिचित नहीं होने के द्रव्य की रहता है। क्या होता है, द्रव की तरत रहता है। देखिए यही हमारे क्या है, लसिका और रुधिर में अंतर है। समझ गए ना अच्छी तरह से। अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे ना, आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे कि रुधिर और लसिका में अंतर क्या है। चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न पे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक, बस आप लोग पेन और कलम लेके बैठ जाए। ठीक, जितना हम आपको बता रहे हैं करा रहे हैं उतना प्रश्न इसको हल करते जाना है और सुनते जाना है। देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का।
ठीक ना, वही प्रश्न बच्चों बताएंगे जो पूछने की पूरा फुल गारंटी रहेगा। ठीक ना, हम उसीलिए हम इस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छा नंबर लाए। देखिए, मधुमेह मधुमेह रोग किस हार्मोन से कम स्वर्ण से होता है? अगर बच्चों आप बायोलॉजी का इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसमें ये प्रश्न में कह रहा है। ठीक, चलिए उत्तर देखते हैं। मुंह की बीमारी के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स इंसुलिन या अग्न्याशय की लोअर हैंस की दीपिकाओं में बनता है। देखिए क्या होता है, इंसुलिन और जो अग्न्याशय है, क्या है उनमें से जो अग्न्याशय की लोगर हैंस की दीपिकाओं में बनता है। समझ गए ना, यही क्या है मैंने इसके बारे में अब पता नहीं है तो कमेंट करके बताना, इस पर अलग वीडियो आपको लेकर आ जाएंगे। ठीक ना, अब बायोलॉजी में जो इतना पढ़े होंगे ना इसके बारे में आप समझते होंगे। ये तो क्लियर हो गया दूसरा का। आप तीसरा देखते हैं। तीसरा भी सबसे बेस्ट है प्रश्न दिया है कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटे परिवार का महत्व बताइए। देखिए, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं और छोटे परिवार का महत्व क्या है? जैसे मान लीजिए कि छोटे परिवार का मतलब क्या, आपका बच्चा क्या है, जैसे आपका बच्चा 1-2 बच्चा हो, मान लीजिए 2 आपका बच्चा होगा। ठीक, सबसे छोटा परिवार है। अब एक ही बच्चे को पैदा करिए और एक ही बच्चों को अच्छा से पढ़ाइए, अच्छा से उसको शिक्षा दीजिए, उसको आगे तक ले जाइए। ठीक ना, देखिए एक ही बच्चा क्या है, घर को देखिए आप मान लीजिए कि बच्चा एक ही है। ठीक ना, अगर आपको उनको अच्छा शिक्षा देंगे तो आपको आगे ले जाएंगे। ठीक ना, वही बच्चा आपको खाला में डाल सकता है, वही बच्चा आपको आगे भी ले सकता है। ठीक ना, यही बोला कि परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, छोटे परिवार का महत्व बताइए। जब भी बच्चा पैदा करिए एक ही बात करिए, ठीक, उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करिए, उसको आगे ले जाइए। ठीक नहीं, यही इस चैप्टर में बताया गया इस प्रश्न में। ठीक ना, तो देखिए परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। आप समझ रहे ना, बच्चों की संख्या यानी कि बच्चों की संख्या कम होना चाहिए, सीमित कर परिवार को नियोजन करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। ये नहीं कि 10 बच्चा पैदा किए पढ़ाने की औकात ही नहीं, एक ही बच्चा पैदा करिए, एक ही बच्चा रखिए, लेकिन उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करिए। आगे देखिए, यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन अच्छा रहन सहन होगा। ठीक ना, बच्चों की जो संख्या जो सीमित रहेगी, कम रहेगी, ठीक ना, क्या कम रहेगा बच्चों का संख्या, वह परिवार अधिक सुखी रहेगा। क्या हुआ, सुखी रहेगा, जीवन अच्छा रहन सहन होगा। सही इस बात से एक वो बच्चा रहेगा, उसको अच्छा से अच्छा शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ठीक ना, ये बात ये भी प्रश्न में यही समझाया गया। ये तो क्लियर हो गया। अब चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न में कुछ भी नहीं बच्चों, इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं। लड़ प्रारूप तथा जिन प्रारूप में अंतर कीजिए। ठीक, अगर आप लोग इस चैप्टर की वीडियो नहीं देखे तो जाकर मेरे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। देखिए, जीनोटाइप या जिन प्रारूप क्या है, प्रारूप, ठीक, क्या है इसके बारे में समझाइए। आप लोग समझिए, आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली चीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, समझ गए ना, जीनोटाइप या जीन प्रारूप का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है। दूसरा देखिए, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। देखिए, जिन किसी भी प्रकार की हो यदि बाध्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे तो फिनोटाइप कहलाता है। क्या कहता है, फिनोटाइप कहलाता है। जब उसका लक्षण प्रभाव यानी दिखाई देता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहलाता है। ठीक, देखिए दोस्तों, बायोलॉजी का यही
जितना प्रश्न बताए हैं सुन उस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। यही हमको लगा कि इस प्रश्न को बताया जाए, तो क्योंकि हम इस सीरीज में देखा था, इस सीरीज में कई बार पूछा गया प्रश्न है, उसी प्रश्न को लिए हैं। उस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न हर साल आता है, एक साल दूसरा आतर देकर आता है ये प्रश्न, ठीक ना। इस प्रश्न को नहीं छोड़ना है, इस प्रश्न को लिख चाहिए, घर पे तैयार करिए और मन से तैयार करिए, ठीक ना। ऐसा पढ़िए कि अपने माँ बाप का रोशन करिए, ठीक ना। हाँ मेरे बटवा पढ़ रहा था, ये नहीं कि बस नाम है कि पढ़ाई कर रहे हैं और सब मटगस्ती इधर उधर कर रहे हैं। नहीं, पढ़िए तो मन से पढ़िए, ठीक ना। हमारा तो इस पूरा फुल सपोर्ट है बच्चों। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो तब तक गुड बाय।